यूट्यूब पे? मैं लिंक भेज दूंगी चैनल का, वहां पे तुम देख सकते हो। उसके अलावा भी बहुत हाँ, सारी वीडियोस है। लिंक तो है हमारे पास चैनल पे। है ना। आज हाँ। आज मैंने तुम्हारा भी अपलोड किया है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी था ना, उसका आज मैंने अपलोड किया है। शायद से शेयर अच्छा, किया। मैम शायद शेयर कर दिया आपने? किया ना, हाँ। अभी देखो, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है H2, ठीक है। हाँ। और दूसरा ले लो HF, ठीक है। सो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे Right. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो हम्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना। तो जो हाँ। इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुआ है, उसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, हाँ। ठीक है। सो इसके लिए ये जो मॉलिक्यूल हो जाए वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी हो जाएगी ना। यस मैम। एंड हाइड्रोजन के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दोनों का सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी। सेम सेम है, ठीक है। तो ये कैसा हो हाँ। जाएगा? ये नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ये कैसा हो जाएगा? पोलर, ठीक है। ओके। सो इस कंपाउंड में देखो, तो जो ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देन दूसरे साइड में देखोगे तो इधर भी क्लोरीन लगा है, ठीक है। और ये जो कार्बन होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है कि इसका जो शेप होगा ना, वो कैसा होगा? प्लेनर होगा, ठीक है। एक ही यस प्लेन मैम। में है। तो एक ही प्लेन में होने की वजह से, एक ही प्लेन में होने की वजह से क्या होगा? ये क्लोरीन समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल मोमेंट इसका इस तरफ हो रहा है, तो दूसरे का दूसरे साइड में हो रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, राइट। ठीक है। हाँ मैम, ये क्वेश्चन भी आया था इसका सिमिलर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आया था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के केस में मैम डायपोल मोमेंट थोड़ा बहुत रिलेटेड था। ओके, क्वेश्चन आया डाइपोल। था। हाँ, तो ये दोनों कैसे हो गए मॉलिक्यूल? पोलर हो गया, नॉन पोलर? मैम हाँ मैम, यही सेम क्वेश्चन था, बाय दर पोलर और नॉन पोलर। हम्म। सो इसका स्ट्रक्चर देखोगे, CO2 का ऐसा कुछ बना था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहता है। एंड O2 के बीच में डबल बॉन्डेड O2 ऐसा रहता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा ना, ठीक है। दोनों की सेम है ना, डिफरेंस डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्लोरीन था, समझो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसका 2.1 है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पे दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है, तो सेम डिफरेंस नहीं रहेगा कुछ भी। सो यस ये मैम। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। हम्म। नॉन पोलर मतलब जो भी तुम्हारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जो कैसा है? होमो है, मतलब सेम ही है, होमो हाँ। मॉलिक्यूल्स है, तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कि कोई किसी को खींचेगा नहीं ना, ये इधर, मतलब समझो ये इधर ले रहा है तो ये इधर ले रहा है, इक्वली है ना, इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है। कोई डिफरेंस नहीं यस है, मैम। तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे में क्या देखते हैं केमिस्ट्री में? लोअर टू हायर, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ में ये एरो दिखाया, ठीक है। सो ओके। कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। शायद से मैंने तुमको लिस्ट दी थी, तुमको दी थी या नहीं किसको मैम। दी? ठीक है, तो किसी और को दिया हो। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो जो शेड, इसका डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का? ऑक्सीजन की तरफ होगा। बट ये कैसा सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर।
ठीक है, ओके मैम। तो तुमने क्या लिखा था? मैम मैंने इसमें आंसर, हाँ अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ मैम, एक सेकेंड। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। पॉसिबिलिटी है कि गलत भी किया हो। नहीं मैम, पॉसिबिलिटी नहीं है मैम, वो तो सही हुआ था मैम, क्योंकि पढ़ा था मैंने ये डायपोल मोमेंट। हम्म, यस मैम, इसमें पूरे समझ में आया। इसमें लिखा था मैम, इम्पोर्टेंट नेट डायपोल मोमेंट इज द sum, but in the case of CO2 the dipole moment of the polar bonds are equal in magnitude and are in opposite direction, which makes the net dipole moment of CO2 equal to 0. नॉन, ठीक है, क्योंकि इसका इसको बोलते हैं, देखो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जितना मान लो कि यहाँ पे कुछ न्यू की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे भी इक्वल ही रहेगा ना, तो कैंसिल आउट कर देगा। सो नेट हाँ। डाइपोल जीरो हो जाएगा। वैसे देखो तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी है ना, यस मैम। ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, ये तो पोलर है ना। सो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये दोनों पोलर होने के बावजूद भी ये नॉन पोलर कैसे हो रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है ना। सो नेट डाइपोल क्या होगा, नेट मीन्स दोनों को काउंट करोगे, हम्म। मतलब ये बॉन्ड का तो कुछ मूवमेंट है ना, ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तो ये तो कुछ तो बॉन्ड मूवमेंट है, जिसे डाइपोल मूवमेंट है इसको बोल सकते हैं बॉन्ड मूवमेंट। सो बॉन्ड मूवमेंट होने के बाद भी ये कैसा है, नॉन पोलर, क्योंकि अपोजिट भी तो लग रहा है ना, सेम सिमेट्रिकल है ना। यस मैम। सो डाइएटॉमिक में जो भी होमो है, मतलब H2Cl2 N2, ये सब कैसे होंगे, नॉन पोलर। हम्म। ठीक है, सबके सब कैसे होंगे, नॉन पोलर। एंड हेट्रोएटॉमिक हो जाएंगे तो लाइक HF, HCl, HBr, HI, ये सबके सब कैसे हैं, हेट्रोएटॉमिक है, हेट्रोएटॉमिक। सबके सब कैसे होंगे, पोलैरिटी होगी ना, पोलैरिटी हाँ। होगी मतलब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा ना, थोड़ा यस सा मैम। थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा। सो ये कैसा हो जाएगा, पोलर। तो तुम ये भी लिख सकते हो हेट्रोएटॉमिक है, देख लिया, डाल दिया। क्योंकि इसमें क्या होगा, मान लो कि अभी जैसे किसी का एक एग्जांपल ले लो, डेल प्लस एंड डेल नेगेटिव आ रहा, ठीक है। सो अपोजिट में नहीं हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे नेट न्यू का वैल्यू देखोगे तो ये इस तरफ ज्यादा पुल करेगा, तो इस ये डायरेक्शन हो गया ना इसका, तो यहाँ पे न्यू नेट की वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है ना, तो मतलब ये कैसा है, पोलर। ठीक है, ओके मैम। और न्यू की वैल्यू तुमने याद है लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ कैलकुलेशन किया था, चार्ज इनटू डिस्टेंस। हाँ। तो चार्ज, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, बट डिस्टेंस तो बढ़ते जा रहा ना, यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन है छोटा सा और ये आयोडीन है इतना बड़ा, ठीक है। हम्म। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे मेनली रोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी हो रही है। यस। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया तुमको डाइएटॉमिक के लिए, डाइएटॉमिक, ये तो क्लियर हो गया डाइएटॉमिक का होमो हेट्रो जो भी रहेगा। हाँ। अगर पॉली एटॉमिक है तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल में CO2 का ही ले लो, CO2 पॉली एटॉमिक है, दो से ज्यादा है, C2H2, ठीक है, हम्म। BeCl2, किसी एक का स्ट्रक्चर, अभी तो ये तो बना ही था ना, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। यस मैम। वैसे ही कार्बन, ये देखो फिर से ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल आ गया, एक कार्बन और दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो ही कार्बन है और दो हाइड्रोजन, तो ये लगा दिया, बाकी कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ,
कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितना बॉन्ड बनाएगा अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए? 4। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड। ठीक है। Yes, इथाइन, ये इथाइन, BeCl2 में सेंट्रल एटम बनेगा B, देन 2 Cl, सबके सब कैसे होंगे, पोलर या नॉन पोलर? नेट न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? नेट न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। जितना ये इस तरफ जाएगा उतना ही इधर जाएगा, उल्टा। यहाँ पे मैंने गलत बनाया। देखो, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। ठीक है। हाँ, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? लोअर टू हायर। ठीक है। तो okay. इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा, क्लोरीन का ज्यादा है, तो डाइपोल का जो मूवमेंट दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं? लोअर टू हायर ना, ऐसे दिखाते हैं ना। Yes, ma'am. तो सबके सब क्या हो जाएंगे, पोलर या नॉन पोलर? जो कि मैंने पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल दिया है, सबके सब नॉन पोलर। हम सब follow. ठीक है। देखो, न्यूनेट अगर 0 आ रहा मतलब नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं है ना, तो हाँ, नॉन पोलर हो गया। इसको नोट करो। हो गया। yes, ma'am. अभी एटम बढ़ाते जाओ, जैसे Br3 ले लो। सो बीच में ब्रोमीन बनाओ। बीच में ब्रोमीन कैसे बना दिया मैंने? ये होगा ना सेंट्रल एटम। ठीक है। Yes, ma'am. देन Br, सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा? मैम अगर पॉली, सिमेट्रिकल है हाँ तो देखो पॉली, डायटॉमिक। हाँ पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक में तुम ये सब नोट कर लो। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड है तुम्हारे पास, वो अगर सराउंडिंग सेम है, मतलब सबके सब ब्रोमीन ही है ना। ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाए, दोनों मैं बता रही हूँ, Br एक पे Cl लगा देंगे। ठीक है। सो इसमें से पोलर कौन सा होगा, नॉन पोलर कौन सा होगा? मैम पोलर मैम BrCl एंड नॉन पोलर मैम BBr। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं होगा ना। इसकी इसकी म्यू की वैल्यू कुछ और आएगी, ये दोनों का कुछ और आएगा, सेम वैल्यू नहीं आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेंज होगा ना। यहाँ पे क्लोरीन एंड बोरॉन के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रोमीन एंड बोरॉन के बीच का डिफरेंस है। ठीक है। यस, या बट यहाँ तो सबका सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है। न्यूनेट कितना हो जाएगा, 0। बोलो, हो जाएगा ये नॉन पोलर। ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक है, बट सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लो, जैसे मान लो कोई लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर का भी, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एटम है, इसके पास लोन पेयर। ठीक है। तो इसमें भी डाइपोल होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे तुमने देखा था ना एग्जांपल NH3 का। यस मैम। ये किया था ना NCERT का, NH3 एंड NF3, याद आया? किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, आया था ना? वो सबने बहुत एंगल कंसीडर किया था ना। हाँ, जल्दी जल्दी किया था ना उस टाइम में, प्रेशर था ना। वही, एग्जाम मोड पे नहीं रहो, डेली मोड पे अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ पैनिक नहीं होगी और अच्छा स्कोर करोगे। सो देखो, इसका भी तो कुछ डाइपोल होगा ना,
यस मैम। ठीक है। सो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है बट कोई लोन पेयर नहीं है, फिर तो उसका कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बट लोन पेयर आ जाने से, जैसे एग्जांपल ले सकते हो तुम SO3 एंड SO2 का। इसमें याद है ज्यादा डाइपोल, नेट डाइपोल किस में आ रहा था? मैम इसमें मैम NF3 पे था शायद ज्यादा। नहीं, नहीं NH3 पे था, हाँ बॉन्ड एंगल NH3। ज्यादा है। नहीं नहीं, एंगल का कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ हाँ बॉन्ड एंगल, तब आप एंगल यूज करके समझाया था। डाइपोल में, हाँ डाइपोल में दो ही चीज, दो ही टर्म याद रखना है तुमको। डाइपोल के लिए क्या देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और कैंसिलेशन, कैंसिल कर रहा है नहीं कर रहा, दो ही चीज देख के तुमको बनाना है। ठीक है। तो ये देखो ओके। यहाँ लोन पेयर का डायरेक्शन सेम है दोनों में, बट हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका नेट जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा ना। ठीक है। तो ये ज्यादा पोलर होगा ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो ज्यादा पोलैरिटी ज्यादा होगी ना। तुम यहाँ से दो दो जन खींच रहे हैं, ठीक है, तो एक ही ज्यादा स्ट्रांग है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ है ना डायरेक्शन, तो थोड़ा सा अपोजिट भी लग रहा है लोन पेयर की वजह से। हाँ। ठीक है। सो इसमें ज्यादा होगा ना पोलैरिटी, पोलैरिटी ज्यादा किस में होगा, ये ज्यादा पोलर होगा, ये क्वेश्चन था ना। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो ये कैंसिल कर रहा है ना, यहाँ पे तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है। अब SO3 एंड SO2 में क्या होगा? SO3 का स्ट्रक्चर याद है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। SO2 में सल्फर, दो ऑक्सीजन लगा है, जो बच गया वो लोन पेयर। ओके। तो इसमें पोलर नॉन पोलर कौन है, सोच के बताओ। ये कैसा है देखो, सराउंडिंग एटम सेम है, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, बट सराउंडिंग एटम सेम है, यस मैम। तो नॉन पोलर। देखो टच में रहो, रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हो, अपने नोट्स, रिकॉर्डिंग में भी बहुत टाइम जाएगा, नोट्स पे बना रहे हो उसको एक बार रिवाइज करो और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस में रहो। यहाँ पे बताओ ये पोलर होगा कि नॉन पोलर, सिमेट्री है? मैम सिमेट्री तो है मैम। कहाँ, इसमें कहाँ सिमेट्री है? हाँ मतलब ये नहीं दोनों में इसमें, तो तुमको दिख रहा है, बट हाँ लोन पेयर है, तो हाँ इसका लोन पे है तो भी, मैम वो नहीं होएगा, इसमें तो हमने ये पोलर हो जाएगा। ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाएगा। सल्फर में लिख रही हूँ, सीधा बोल रही बोले, सल्फर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यस थोड़ा सा मैम। तो कैंसिल हो रहा है, हम्म। कैंसिल भी नहीं हो रहा है, बट इसकी वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन जो है, तो जो भी वैल्यू होगा डिफरेंट होगा, यहाँ का न्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है। सो डाइपोल, डाइपोल का जो वैल्यू आएगा अलग अलग आएगा ना। इसके लिए समझो कि ये 1 आ रहा है, तो इसका कुछ वैल्यू दूसरा आएगा, तो थोड़ी सी पोलैरिटी होगी ना। इसका वैल्यू ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में होगा नेट डायरेक्शन, इन दोनों की होगी ज्यादा, तो ये डायरेक्शन आएगा नेट। हाँ। ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया, नोट किए थे इसको? मैं कर रहा हूँ। हम्म। यस मैम हो गया। तो और भी आइटम बढ़ाते जाओ, मुझे बताओ मीथेन में क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर? CCl4 पॉलीएटॉमिक है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो कैसा होगा? कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर रहे तो भी अलग है,
बट यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, 4 वैलेंसी, 4 Cl लगा है। सो सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर, नॉन पोलर। ठीक है, हाँ अगर एक भी जैसे एक हाइड्रोजन हटा के तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा दो, फिर पोलैरिटी हो जाएगी क्या? जैसे CH3 रखो, एक क्लोरीन लगा दो, CH2 कर दो, 2 Cl2 लगा दो, पोलैरिटी हो जाएगी ना। से यहाँ पे टेट्राहेड्रल में तुम लगाओगे, इसका कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, इसमें तुमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 Cl लगा दिया, तो पोलैरिटी होगी ना। हाँ इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, तो पोलर हो जाएगा ना, क्योंकि सराउंडिंग एटम चेंज है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, सेम तो नहीं होगा ना। हाँ PCl5 सराउंडिंग एटम सेम। ठीक है, पॉलीएटॉमिक सराउंडिंग एटम सेम, नॉन पोलर। ठीक है, SF6 पॉलीएटॉमिक सराउंडिंग एटम सेम, नॉन पोलर। ओके। ठीक है, फास्फोरस 5 वैलेंसी, कोई लोन पेयर नहीं है, सल्फर। हम इवन ऑड के हिसाब से भी देख के कर सकते हैं क्या? इवन ऑड नहीं, इसकी कोवेलेंसी चेक कर लो, अगर लोन पेयर है फिर तो जैसे मैंने दिखाया था SO3 एंड SO2 में। तो यहाँ पे ऑड इवन देख सकते हो क्या? ऑड इवन देख, या तो तुम इसमें देख सकते हो कि लोन पेयर है क्या। नहीं यार, अभी तक तो आपने जितने दिए मैं हमको थोड़ा अगर ऑड इवन हिसाब से देखे तो हम वो हो रहा वो है। कोई लॉजिक नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं है, तुम ऐसे कुछ शॉर्टकट के लिए उसको देख सकते हो, बट वो 100% करेक्ट नहीं होगा। हेलो, 1 second, Arna, just give me 1 second. Sorry. नो वरीज मैम। तो हो जाएगा अभी, अगर लोन पेयर आ गया मतलब पोलर होगा क्या? जैसे वाटर का तो पता है, H2O NH3 पोलर होगा, नॉन पोलर पता है। यस मैम। क्योंकि देखो सराउंडिंग एटम तो सेम है, बट लोन पेयर है, तो यहाँ सराउंडिंग एटम के साथ साथ इसकी कोवेलेंसी भी चेक करो। अगर लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर। यहाँ पे सराउंडिंग एटम तो सेम है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बट लोन पेयर है ना। ठीक है, एक लोन हाँ पेयर भी तो है, वाटर में 2 लोन पेयर भी तो है, तो इसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा, और हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, तो पोलैरिटी तो होगी ना, ऐसे बनाते हैं वाटर का। नाइट्रोजन में भी वही होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इसका डायरेक्शन होगा, 3 हाइड्रोजन है, ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसका नेट जो डाइपोल होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वाटर का भी जो नेट डायरेक्शन होगा, नेट डाइपोल का ये डायरेक्शन होगा, तो पोलर है। ठीक है,
ओके मैम। यूनिट इज नॉट इक्वल 0, जब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, वो पोलर है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक का भी एक एग्जांपल देख लो साथ में। मान लो ऐसा कुछ है CH3, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, जैसे इसकी जगह पे हाइड्रोजन को इमेजिन करके देखो, जैसे तुमने वाटर का बनाया था वैसे CH3 डाल दो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये पोलैरिटी होगी। यस मैम। कि यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये इस डायरेक्शन में, फिर ये भी इस डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा ना सब। हाँ। ठीक है, ऐड हो जाएगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो, तो कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल ए पोलर। क्या है ये, कंपाउंड का नाम पता है, CH3O CH3। मैम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं क्या, मेरे को पता नहीं था। ये सब ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक कार्बन ओ, कंपाउंड्स। ठीक है मैम। तुमने 10th में नहीं किया ना, बोल रहे थे ऑर्गेनिक किया ही नहीं नहीं है ना। मैम, वो हटा दिया था मैम। हाँ, इसके लिए, अदरवाइज CBSE में तो क्लास 10th में था ये सब, ईथर। हम्म। ठीक है, यस मैम। एक्सेप्शन भी हो सकता है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहेगा। लोन पर आ गया मतलब कंपाउंड कैसा हो जा रहा है, पोलर हो जा रहा है ना। यस मैम। जैसे मान लो एक एग्जांपल है ZeF2, ZeF2, तो ZeF2 में तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए थे, इसकी ज्योमेट्री याद है, कैलकुलेशन याद है, एक्सीलेंट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसको हाफ करते थे, याद है। यस तो मैम। ये इनर्ट है, तो उसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 प्लस सराउंडिंग जो मोनोवैलेंट है 2 फ्लोरीन लगा 2, टोटल 10, 1/2 करते थे ना, हाफ इंटू। ठीक है, हाँ हाँ। सो यस मैम। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, हाफ करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो जिसमें तुम अगर लोन पेयर निकाल देते ना, बॉन्ड पेयर कितना होगा, सिर्फ 2 ही एटम है ना, तो हाँ। 5 पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन है 5 पेयर्स है, उसमें से माइनस करोगे 2 पेयर्स बॉन्ड में, तो 3 यहाँ पे लोन पेयर बचेगा। हाँ। ठीक है, ये सब कराया है, इसके लिए मैं ज्यादा हम नहीं जा रही हूँ। ठीक है, ये सब कराया है ना कैलकुलेशन। यस। तो मान लो तुमको इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, निकालते थे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में भी किया है। ZeF2, मैं FeF लिख लूंगा। ठीक है, हम्म। सो जो लोन पेयर था ऐसा कुछ इसका था ना, तीनों लोन पेयर डाल देते हम लोग, फिर फ्लोरीन को ये हाँ। पोजीशन देते थे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा कुछ था। यस मैम। तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, पोलर होगा या नॉन पोलर, यहाँ मैम पे ये लोन मैम। पेयर है, ये भी नॉन पोलर होगा कि पोलर होगा। देखो ये तो पूरा सब लोन पेयर वाले हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इस प्लेन में का, यस। ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल और ये सारा कुछ किया है ना अर्णव, याद है, ये सब रिवाइज करो, ये सब बहुत हेल्प मिलेगा हाँ मैं तुमको आज केमिस्ट्री में। जाके करूँगा रिवाइज। हाँ, क्योंकि तुम ये मत सोचो कि ये चैप्टर अभी नहीं आएगा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको ये सब का यूज पड़ेगा। ये सब तुमने केमिकल बॉन्डिंग किया अच्छे से, तो ऑर्गेनिक में तुम जल्दी जल्दी कर लोगे। ओके।
क्योंकि वहां पे तुमको ज्यादातर सब कुछ 3D में इमेजिन करना है। टेक्स्ट बुक में तुमको सब कुछ 2D में ही दिख रहा है ना, बट इमेजिनेशन ऐसा रखना है कि सब कुछ तुम 3D में सोच के उसको विजुअलाइज करके फिर तुम बिल्कुल जल्दी आंसर कर सकते हो और करेक्ट आंसर कर सकते हो। इमेजिनेशन वहां पे तुमको चाहिए। ठीक है, तो कब होगा? जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा, तुमको पता रहेगा ये ऐसे होता है। ये पूरे एक प्लेन में है, ठीक है, एक प्लेन में है और सेम ही है, लोन पेयर लोन पेयर, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी अपोजिट है। ठीक है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। अगर 4 फ्लोरीन लगा दे तो भी हो जाएगा क्या? नहीं मैम, मेरे ख्याल से तब नहीं होगा। तो भी नहीं ये हो मैम, पर जाएगा। लोन पे तो तब भी रहेंगे मैम, तो फिर वो नॉन पोलर ही रहेगा। हाँ, क्योंकि 2 लोन पेयर बचेगा, तो ये भी कैसा होगा? नॉन पेयर। बॉन्ड पेयर 4 होंगे। ठीक है, हाँ, यस मैम। इसका बाद तुम कैलकुलेशन करोगे ना। 4 तो 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + 4 12, तो हाफ करोगे तो 6 होगा। 6 में से -4 करोगे तो लोन पेयर कितना बचेगा? 2 लोन पेयर बचेगा, तो कैंसिल आउट कर देगा वो भी। तुम समझो, यहाँ पे इमेजिन करके देख सकते हो, उल्टा कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, अभी ये प्लेन में 3 आए थे, इसमें 4 आएंगे, और ये वर्टिकल पे। तो समझिए जो 2 लोन पेयर यहाँ पर तुमने डाल दिया, चारों फ्लोरीन को यहाँ डाल दिया, तो कैंसिल कर दिया, ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, यस मैम। ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लो इसको बोलते हैं सिस एंड ट्रांस, अभी तुम पढ़ोगे यूसी तो ये सब करोगे। ठीक है, पूरी ओके। ऑर्गेनिक में तुमको हाइब्रिडाइजेशन का यूज है। एक को बोलते हैं सिस, देखो क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोलेंगे, सेम साइड कर दोगे तो सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाइपोल का डायरेक्शन एक और भी यहीं पे लेती हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक मैं डाल देती हूँ CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH3, एक और भी यहीं पे ऐड कर लो, एक में CH3 डाल दो, एक में Cl डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो। ये देखो CH3 अपोजिट में है, ट्रांस, ये दोनों ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, तो इसको भी तुम ट्रांसिस बोल सकते हो। हेवी वाला सेम साइड में है, लाइट वाला सेम साइड में, तो सिस बोल सकते हो अभी के लिए। ठीक है, सो डाइपोल का क्या होगा? यहाँ पे नेट डाइपोल बता सकते हो? पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर? ये तुम्हारा ट्रांस और ये होता है सिस। जब आइसोमरिज्म करोगे तो ये सारा कुछ तुमको पढ़ना है। तुमको देखना है क्या? मैंने बोला डाइपोल के लिए क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलैरिटी होगी, और लोअर टू हायर तुमको जाना है, तो उस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा। ओके। ठीक है, सो हाइड्रोजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये डायरेक्शन होगा, कार्बन से क्लोरीन का ज्यादा है तो ये डायरेक्शन होगा। यहाँ पे ये, तो ये देखो, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं ना, ये तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर दे रहे हैं, और ये क्लोरीन हाँ। ये भी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो कैसा होगा? न्यूनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूनेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इधर जा रहा है, इसका अपोजिट इधर जा रहा है, कैंसिल। ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन कैंसिल, सो नॉन पोलर। ठीक है, यस मैम। इसका डायरेक्शन क्या होगा? कार्बन से क्लोरीन, ये भी देखो हाइड्रोजन से कार्बन, पोलर होगा या नॉन पोलर?
इस इसका नेट डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा ना, सब एक साइड में खींच रहे हैं, ठीक है, ओके। सब एक ही साइड में खींच रहे हैं ना, हाँ। तो सिस वाला ज्यादा पोलर हो रहा है ट्रांस वाले से, जो ट्रांस है यहाँ तुम देख रहे हो कि नॉन पोलर है, सिस कैसा है, पोलर है, क्योंकि वैल्यू इसका 0 नहीं आया ना, ठीक है, यस। पोलैरिटी होगी ना, मतलब जैसे ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर से उल्टा कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो एक ही साइड में जाएगा, पोलैरिटी हो रही है ना। हाँ। अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, सो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है, यहाँ पे देखो ना कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, ठीक है, ओके। बाकी ये तो कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ पोलर और नॉन पोलर, मैम, नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है, नॉन यस मैम। पोलर, देन इस केस में मैम इस केस में, अगेन ये मैम इसका डाइपोल का इंडिविजुअल देखो तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, मैम ये मैम पोलर लग रहा है मैम मेरे को, ये क्योंकि उसमें पोलर मैम, होगा, मैम क्योंकि उसमें जो एक सीएल है मैम उसका डिफरेंट जा रहा है, हम्म, डायफोर। तो नेट वैल्यू 0 नहीं आएगा, नहीं मैम। ठीक है, क्योंकि ये यस दोनों मैम। देखो, ये दोनों भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, सिर्फ ये उल्टा आ रहा है, ठीक है, तो पोलैरिटी होगी यहाँ पे, यस मैम। इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स पोलर, ये सारे एग्जांपल लिखो और सब जो सॉल्व किया है विद सॉल्यूशन सब नोट करो, डिवीजन में काम आएगा, और कॉन्सेप्ट को एक बार टेक्स्ट बुक से भी रीड करो, ठीक है, ओके। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा और शायद, तो जरूरी नहीं कि जो सिस है और कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं बन गया है, वो तो तुमको देखना है कि कौन किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है, ठीक है, जैसे इसी को उल्टा कर दो, मान लो इसको तुमने सिस में बनाया था, CH3 और Cl, पहले एक ही में बनाया था, अभी यहाँ पे ट्रांस में बना लो, हाइड्रोजन बना लो, ठीक है, तो ये ट्रांस है, बट ये कैसा हो जाएगा, नेट न्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, इसका ये, इसका ये 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, अलग अलग है ना, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे मिथाइल एंड sp3 और sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, सो न्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका ऐसा कुछ आएगा ना डायरेक्शन, ठीक है, इस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन की तो कम है, ये दोनों की इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और इसी को तुमने जो बनाया था सेम में कर दो, अगर Cl हाइड्रोजन डाल दो ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मैम अगर जाएगा, ये इस, नहीं ये तो उल्टा बना दिया, डबल बॉन्ड वाले यस की तरफ जाएगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर मैम जाएगा, फिर ये
ठीक हाँ है, मैम, ये मैम फिर पोलर होएगा मैम, क्योंकि ये जीरो पोलर और होगा, न्यूमरेटर। हाँ। ये भी पोलर होगा। हम्म। बट यहाँ पे देखो CH3 और Cl सेम डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल का वैल्यू ज्यादा आएगा। हाँ। ठीक है? यस इसमें मैम। एक उल्टा आ रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू मतलब ज्यादा डाइपोल किस में होगा, तो इसमें डाइपोल होगा। हम्म। ठीक है, तो यस कंपेयर मैम। कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो CH3 और Cl सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। हाँ। यस मैम। ये देखो मैंने पूरा ही बना दिया रिंग, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस थोड़ा सा बताया था ना तुमको। हाँ। सब जो 2 Cl मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इसमें 2 Cl है, यहाँ इतने दूर पे डाल दिए हैं, और इस वाले में अलग अलग डाल दिए हैं। ठीक है, ओके। तो डाइपोल, अब ये कार्बन है तो कार्बन से क्लोरीन, ये होगा डायरेक्शन इसका, हम्म। क्लोरीन की तरफ जाएगा सब में। हाँ। इसमें कोई कौन सा नॉन पोलर है, बता सकते हो? इसमें से चलो, कैन यू कॉल मी आफ्टर 5:30? या या थैंक यू। सोच के बताओ। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है ना। हाँ। ठीक है, यहाँ से दो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये देखो ये ज्यादा ही जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका एंगल बढ़ रहा है, और ये पूरा ही अपोजिट हो जा रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देगा। तो इसमें से नॉन पोलर कौन सा हो गया, ये हो जाएगा नॉन पोलर। हाँ। ठीक है, और इसमें ज्यादा नेट डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा ये ज्यादा डाइपोल होगा, हम्म। इसमें डाइपोल का मोमेंट ज्यादा है, जो रिजल्टेंट है। हाँ। ठीक है, यस मैम। सो कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के तुम? पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, अभी काफी हद तक कर लोगे। यस मैम। अगर कंपेयर करने को दूं, जैसे HF, H2O एंड NH3, ये सब के सब कैसे हैं, पोलर है। यस मैम। ठीक है, सो इसमें अगर तुमको ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज्यादा डायपोल किस में होगा, तो जो टर्म अभी तक यूज कर रहे थे, क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें होगा, फॉन्ट उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है ना। क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, तो ये ऑर्डर में जाए कुछ। यस मैम। ठीक है ना, या। सो इस टाइप से भी सिंपल से भी क्वेश्चन आते हैं, हम्म। बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो इस ग्रुप के और यस मैम। इसके आगे लगा सकते हो, क्योंकि जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हाँ। ओके। यस मैम, समझ आ गया। ठीक है? हो गया या। काफी कुछ, काफी कुछ। यस मैम। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे,
like CCl, CF and CBr, Ci। इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है तो फ्लोरीन के पहले Cl का है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लो, एक्सेप्शन। समझो तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल है लाइक CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन वाले से ज्यादा क्लोरीन का, ठीक है। सो ऑर्डर क्या लगाओगे, सबसे बड़ा ये, देन ये, देन ये। ठीक है। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, तो CH3Cl में ज्यादा होगा देन CH3F, इस ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। मैम ठीक है, इस चैप्टर में हम बस यही है? नहीं अभी थोड़ा सा बॉन्ड एंगल है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा देखो बॉन्ड एंगल का भी थोड़ा सा कर लो, अभी टाइम है ना। हाँ मैम, बस वो मैं कह रहा था थोड़ा थक गया इसीलिए, तो ठीक है कर लेते हैं। नहीं थक तो गए हो, मैं भी थक गई हूँ, बट बोलो क्या करना है या आज रुकना है इसमें, बोलो तो। मैम आप नहीं अगर तुमको भी करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो रुक जाएंगे। मैम आज रुक जाते हैं। ठीक है, बट इसको कर लेना, मैं क्वेश्चन भेजती हूँ, उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है, और मैम आप मेरे को भी पहले से ही बता दीजिए एनसीईआरटी से मैं क्या पढ़ के रखूँ ताकि अगली क्लास में थोड़ी एफिशिएंट रहे। अभी तो तुम केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कल ही है ना। नहीं मैम, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे कर लिया था ना हमने, क्योंकि फ्राइडे, हाँ कल में। फ्राइडे 2:30 किया ना। यस मैम, फ्राइडे 2:30। हाँ तो ठीक है, तो फ्राइडे 2:30 के पहले केमिकल बॉन्डिंग पूरी चैप्टर एक बार पढ़ लो ना एनसीईआरटी से, ओके मैम। ठीक है। एमओटी और यस। ये लास्ट के भी पढ़ो और ट्राई करो पूरा खत्म करने के लिए, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके बाय। यस। थैंक यू।